बच्चों पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि गृहिणी को अपने कार्यों को सकुशल तरीके से संपन्न करने के लिए कार्य के पूर्व योजना बना लेनी चाहिए और योजना में उस पर नियंत्रण और उसका मूल्यांकन करने के बाद यदि उनमें त्रुटियां हुई हैं तो आगे के कामों में उस तरह की त्रुटियां नहीं होगी, उस पर सुधार किया जा सकता है। बच्चों, अब आज का जो आपका पॉइंट है वो है बजट। बजट क्या होता है, बजट के क्या उद्देश्य हैं या क्यों बनाया जाता है, इससे गृहिणी को क्या लाभ होते हैं। बजट प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बच्चों, बजट आय व्यय का मोटे तौर पर अनुमान है। आय व्यय का मोटे तौर पर अनुमान है। गृहिणी बजट अपनी आय के अंदर ही बनाती है और उसमें बचत का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए। घर के सभी सदस्यों की आय का गृहिणी को पता होना चाहिए। घर के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बारे में भी गृहिणी को पता होना चाहिए। और बच्चों, बजट बनाने से पूर्व आवश्यकताओं को उनके क्रम में लगा लेना चाहिए। जो अति महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उन्हें ही पूरा करना चाहिए। आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। बच्चों, अब बजट बनाने के क्या उद्देश्य हैं। बजट बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य तो बच्चों बचत है। यदि आप बिना बजट बनाए खर्च करते हैं तो आपके आगे जो खर्च पहले आएंगे आप उनमें खर्च कर देंगे। पता चलेगा कि जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमारे पास धन ही नहीं है। यही कारण है कि बजट बनाकर चलना ज़्यादा हितकर होता है। अब बजट बनाने के पूर्व गृहिणी यह पता कर लेती है कि मेरे परिवार में कितने लोगों को क्या क्या आवश्यकताएं, यानी कि घर में सदस्यों के आवश्यकताओं का गृहिणी को ज्ञान हो जाता है। आय और आवश्यकताओं का ज्ञान होने के बाद गृहिणी महत्वपूर्ण मदों पर ही खर्च करती है। इससे अनावश्यक व्यय पर रोक लग जाती है। अनावश्यक व्यय नहीं होगा तो धन की बचत निश्चित ही होगी। तो इस प्रकार बच्चों बचत होती है और वह बचत भविष्य के लिए जो घर की स्थिति है, घर की आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाने में सहायक होती है। भविष्य में आने वाली परेशानियों का सामना करने में सहायक होती है। गृहिणी को इससे क्या लाभ होते हैं। गृहिणी को आय व्यय का अनुमान हो जाता है। गृहिणी को अपने घर के सभी सदस्यों की आय के बारे में पता हो जाता है और चूँकि उसे घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का पता है और वह व्यय भी करेगी तो उसे व्यय का भी अनुमान हो जाता है कि मेरे घर में कितना खर्च होता है। आय व्यय का गृहिणी को अनुमान हो जाता है बच्चों। इसके बाद आय का सर्वोत्तम उपयोग। चूँकि आवश्यकताओं के क्रम में गृहिणी खर्च करती है, आवश्यक मदों पर खर्च करती है, तो आय का अपव्यय होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी उचित मदों पर व्यय किया जाता है, उचित वस्तुओं को खरीदा जाता है, जो आवश्यक होता है उतना ही खरीदा जाता है। बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। तो ऐसा करने से आय का सर्वोत्तम उपयोग होता है। अगला है बच्चों बचत की आवश्यकता। बचत चूँकि आवश्यक मदों पर खर्च होता है, आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए ही बजट बनाया जाता है। तो बचत होती है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में उन्नति होती है। बच्चों, गृहिणी को बजट बनाते समय मुख्य रूप से बचत का प्रावधान अवश्य करना चाहिए। और बचत तभी होगा जब केवल गृहिणी ही नहीं, घर के सभी सदस्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित तरीके से, जो अति आवश्यक आवश्यकताएं हैं उन पर ही व्यय करें। यानी कि परिवार के सभी व्यक्ति मितव्ययी बने और अनावश्यक खर्चों को न करें। बहुत फैशनेबल चीज़, आधुनिक चीज़ों का अनुसरण ना करें। जो अच्छा हो
सर्वोत्तम हो उसी को खरीदें और सस्ता भी हो उसी को खरीदें, उन्हीं चीज़ों का उपयोग करें, तो इससे धन की हानि नहीं होती। यानी कि मितव्ययिता करने से, मितव्ययी बनने से धन की बचत होती है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही कि बजट गृहिणी को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बजट से गृहिणी को क्या लाभ होते हैं। आगे के बजट में आपको बजट बनाना बताया जाएगा। थैंक यू।